श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की महाराष्ट्र संभाजी नगर में कथा चल रही थी। जिस तीसरे दिन की सत्यम शिवम शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं, जो कि हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून 2023 को है वट पूर्णिमा व्रत, जिसके उपाय हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उन उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की यहाँ पर कथा में बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय वो है जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख कष्ट क्यों ना हो, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई सारे भक्तगण ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट रहते हैं। वो सारे उपाय, सारे व्रत करके देख लेते हैं, सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण नहीं होती हैं। तो दोस्तों, उस स्थान पर आपको क्या करना है, जिन व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, उन व्यक्तियों को लगातार 3 महीनों तक एक नियम के साथ यह एक उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। जो भी जीवन में दुख और समस्या होगी वो पूर्ण, मतलब उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उपाय क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय में आपको मात्र 1 लोटा जल 3 महीनों तक लगातार 2 स्थानों पर चढ़ाना है। ठीक है, पर नियम के साथ चढ़ाना है, तभी ये उपाय काम करेगा, है ना। तो प्रतिदिन जिस भी दिन से आप इस उपाय को शुरू करते हैं, उस दिन से 3 महीने तक की आप लोग तारीख देख लीजिएगा, और 3 महीने के अंदर आपका दुख और कष्ट जो होगा वो दूर हो जाएगा। उससे पहले ही हो जाएगा। ये आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस काम के लिए आप ये उपाय करेंगे, आपका वह काम भी ज़रूर पूर्ण होगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, रोज़ प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भरना है। ठीक है, जैसे आप शिवजी पर जल चढ़ाने जाते हो ना, वही 1 लोटा जल भरना है, और उस 1 लोटे जल को आपको 2 स्थानों पर समर्पित करना है। 2 लोटा जल लेकर नहीं जाना है, मात्र 1 लोटा जल ही आपको 2 जगहों पर समर्पित करना है। ठीक है, तो अपना 1 लोटा जल भर के घर से निकलिए। सबसे पहले आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है। कितना? आधा लोटा जल, क्योंकि 2 स्थानों पर समर्पित करना है, तो एक ही लोटे जल में से हम आधा आधा लोटा जल 2 जगहों पर समर्पित करेंगे। तो आधा लोटा जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और एक धारा से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में उपाय कर रहे हो। ठीक है, तो आधा लोटा जल आपने भगवान शिव जी पर समर्पित किया। उसके बाद में दोस्तों, आधा लोटा जो आप जल समर्पित करोगे वो आप कहाँ पर करोगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो जाइए किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष नीचे, जिसकी छांव में बैठकर आप ये उपाय कर सके, तो आपको वहाँ पर जाना है, बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष नीचे, और उस बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होगी वहाँ पर आपको आधा लोटा जो बचा हुआ जल है वो वहाँ पर आपको जाकर समर्पित कर देना है। और वहाँ पर आप चाहें तो भगवान से विनती कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर सकते हैं 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, तो 2 स्थानों पर आप प्रतिदिन नियम के साथ 3 महीनों तक लगातार जल चढ़ाना चालू करिए। आप जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को शुरू करेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। या जिस दुख और समस्या के लिए इस उपाय करना शुरू करेंगे, आपकी वह दुख समस्या ज़रूर आपके जीवन से दूर हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, जिस उपाय को करने के बाद जब भी आपका मन परेशान हो, आप किसी मतलब ऐसी दिक्कत में फंस गए हो जिससे आपको बाहर ना निकल पा रहे हो, आप बहुत परेशानी में जिस दिन फंस जाओ, तो उस दिन आप अपने साथ जो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाए हुए हो, वह रुद्राक्ष आपको बहुत काम देगा। पंडित जी ने इसी का एक उपाय बताया है। जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हो, परेशानी चल रही हो, आपका मन दुखी हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप कोई फैसला लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उस स्थान पर आप, कई सारे लोग क्या करते हैं कि गले में उस रुद्राक्ष को पहन लेते हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम से लाते हैं। तो दोस्तों, जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिलता है, उसमें एक अलग शक्ति रहती है, अलग ताकत रहती है, उसका महत्व भी अलग रहता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं, दुख और कष्ट आ जाएं, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको उसी रुद्राक्ष को अपने सीधे हाथ की हथेली की जो मुट्ठी होगी उसमें बांध लेना है, और आंखें बंद कर 1 से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। आपका जो मन अशांत रह रहा होगा, वह मन शांत हो जाएगा। आपको अगर कुछ फैसला लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो आपका फैसला भी आ जाएगा, और आपका अगर कोई विषम परिस्थिति बन रही होगी, तो वह परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी, और आपका मन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी ताकत है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में। वैसे दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष मिलता है, इस रुद्राक्ष को आप लाल धागे में अपने गले में भी पहन सकते हैं। ठीक है, और गले में पहनकर दोस्तों, जब भी आपके जीवन में परेशानी आए, तो आपको गले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं के वहीं अपने सीधे हाथ की हथेली की मुट्ठी में इस रुद्राक्ष को बांधकर आंखें बंद कर 1 से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, और आपके जीवन से वो सारी दुख और समस्याएं उसी वक्त कुछ ही क्षणों में दूर हो जाएंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही विशेष उपाय है। उसके बाद दोस्तों, रुद्राक्ष का ही एक और उपाय है, जो कि आप
के व्यापार के लिए। जब भी आप जिस दिन भी आपकी जीवन में ऐसी समस्या आ जाए कि भाई आपका दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, आप आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और दोपहर तक समय हो गया, आपकी दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, तो उस स्थान पर भी दोस्तों उस रुद्राक्ष को अपने सीधे हाथ की हथेली की मुट्ठी में बांधकर 1 से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और आप देखोगे कुछ ही समय में आपकी जो दुकानदारी होगी, व्यापार वाली जगह होगी, वहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। इतनी ताकत है उस रुद्राक्ष में। आप उस रुद्राक्ष को ऐसे ही मत समझिए। वह रुद्राक्ष का जो जल रहता है वो इतना चमत्कारी रहता है कि वो बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी को भी दूर कर देता है। तो अगर आपके पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो भले ही आपको कोई बीमारी ना भी हो तो भी आप हर दिन रात्रि में उस रुद्राक्ष को एक कटोरी के जल में, मतलब एक कटोरी में जल भरकर उस रुद्राक्ष को गला दिया कीजिए और रोज़ सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले, भले ही उस जल की 1 बूंद पियो पर बिना कोई और जल को पिए हुए, सबसे पहले इस रुद्राक्ष को उस कटोरी से बाहर निकालकर इस जल को पीना चालू कर दो। आपके शरीर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश कर ही नहीं सकती। जिनको पहले से है वो रोग और बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय पंडित जी ने बताया है वो ये है कि दोस्तों जब भी आपके घर में कभी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो जाए जिसमें कभी आपको ये डर लग जाए कि भाई मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं और भाई जो भोजन की व्यवस्था है वो कम है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके घर में कोई बड़ा कार्यक्रम है और उसमें आपका भोजन कम है और लोग ज़्यादा आने वाले हैं, तो उस स्थान पर आपको करना बस ये है कि अपने घर से एक चावल का दाना लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। और ना भी लेकर जाएं तो अगर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पहले से आपको कोई चावल का दाना चढ़ा मिल जाए तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर एक चावल का दाना भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाना है। क्या बोल के उठाना है? बाबा कुबेर भंडारी के नाम से, यह नाम लेकर आपको बाबा कुबेर भंडारी के नाम से आपको एक चावल का दाना भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाना है। और उठाने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करना है कि भगवान जी हमारे घर में ये कार्यक्रम है, भोजन की व्यवस्था जो भी है अब आपको ही देखना है। इस ऐसी कामना करके आपको वह चावल का दाना लेकर आना है। अगर भगवान शिव जी पर आपको चावल का दाना ना मिले तो अपना ही चावल का दाना कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ाना, उसी चावल के दाने को कुबेर भंडारी के नाम से लाना, भगवान से प्रार्थना करना और इस एक चावल के दाने को लाकर अपने जहाँ पर भी आपके भोजन की व्यवस्था हो वहाँ पर लाकर रख देना। आपका वह भोजन कम नहीं पड़ेगा बल्कि बच ही जाएगा। इतनी ताकत होती है भगवान शिव जी पर चढ़े हुए एक चावल के दाने की। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई विषम परिस्थिति बन जाए तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही विशेष बात बताई है जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों शिव महापुराण कथा कहती है कि जब भी आपके घर में कोई अतिथिगण आए, मतलब कोई मेहमान आए, तो दोस्तों आपको उनसे भोजन का पूछना चाहिए। ठीक है, भोजन करवाना चाहिए। भोजन ना करवा पाए, ना पूछ पाए तो भाई पानी का पूछना चाहिए, पानी पिला देना चाहिए। ये भी ना कर पाए तो उनको अपने घर में बुलाकर बैठाना चाहिए, आसन लगाकर बैठाना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी आप लोग ना कर पाए तो दोस्तों अपनी मीठी वाणी से कुछ शब्द उनसे बोल लेना चाहिए। अगर मीठी वाणी से भी आप कुछ शब्द नहीं बोल सकते तो मात्र आप अपने अतिथिगणों से मुस्कुरा दीजिए उनके सामने, तो इतना ही बहुत है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में आपका जो बुढ़ापा होगा वो कष्टमय रहेगा। ये बात खुद पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। अब दोस्तों अगली बात जो है वो ये है कि आप जो बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं वह बेलपत्री को आपको कहाँ से नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आज से ही आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी दोस्तों आपको छोटे बेलपत्री के पौधे में से या वृक्ष में से, छोटा वृक्ष भी है बेलपत्री का, तो उससे भी आपको बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। उस बेलपत्री को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हमेशा आपको इतने बड़े बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री लेना चाहिए जहाँ तक आपका हाथ ना पहुँच रहा हो। ठीक है, आपको मशक्कत करके बेलपत्री की पत्ती तोड़नी पड़ रही हो, उस बेलपत्री के वृक्ष से आपको बेलपत्री तोड़कर भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। छोटे से पौधे से या छोटे वृक्ष से बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इस बेलपत्री को भगवान शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को आज से ही अपने ध्यान में रख लीजिए क्योंकि कई सारे लोग, माताएं बहनें पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, फिर वो कहती हैं हमने व्रत किया था पर जब भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो उस स्थान पर आप कहीं ना कहीं कुछ गलती ज़रूर करते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आप सही से पशुपतिनाथ का व्रत कीजिए, नियम के साथ कीजिए, आपकी मनोकामना, ये दुख और समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष बात के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की यहाँ पर कथा में बताई है। वो ये बताई है कि जब भी यहाँ पर टीवी पर जो कथा होती है, जैसे कि कथा 7 दिन की होती है और 7 दिन की कथा के बाद 1-2 दिन का गैप होता है या कभी कभी 4-5 दिन का भी गैप हो जाता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में। पर दोस्तों जब भी ये गैप हो जाता है तो यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो महिलाएं रहती हैं, माताएं बहनें रहती हैं, वो एक टाइम का भोजन करना ही छोड़ देती हैं।
मतलब कि उन्हें कथा की इतनी आदत हो जाती है कि जिस दिन कथा ना आए उस दिन उनको भोजन ही अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो एक टाइम का ही भोजन करती हैं, एक टाइम भोजन ही नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये होती है भक्ति। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की माताएं बहनें ऐसा करती हैं, जिस दिन कथा नहीं आती है उस दिन एक टाइम का भोजन ही नहीं करती हैं। पर पंडित जी ने निवेदन किया है कि आप दोनों टाइम का भोजन करें। जब शिव महापुराण कथा आती है उस टाइम आप अच्छा उसका रसतत्व ग्रहण करें, और ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों टाइम भोजन कीजिए जब कथा ना आए, और जब कथा आए तो भाई उसका पूरा रसतत्व आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि अगर आप अच्छे हो तो भाई आपको सभी अच्छे मिलेंगे, और अगर आप बुरे हो तो आपको सभी बुरे मिलेंगे, और आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे दिखेंगे, आप बुरे हो तो आपको सभी बुरे दिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों के ऊपर आप लोग उंगली उठाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटियां दो कुल को तारती हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात बताई कि जो भी प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, वो आप कर तो लेते हैं, वो खुश भी रहते हैं, पर दोस्तों वो अपने जीवन को ज़िंदगी भर कोसते रहते हैं, बस कोसते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत समस्या आती है। तो इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया है, जहां आपके माता पिता आपका विवाह तय करते हैं आपको वहीं पर विवाह करना चाहिए, अन्यथा आपको पूरी ज़िंदगी भर कोसते ही रहना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं जो 4 जून 2023 को पूर्णिमा का व्रत आ रहा है। ये पूर्णिमा का व्रत बहुत ही विशेष है, वट पूर्णिमा ये व्रत है, और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा खास है। इस व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। वैसे दोस्तों पूर्णिमा का जो व्रत रहता है वो बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं, और इसको करने से एक अलग ही महत्व मिलता है, हमें अलग ही फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस दिन सबसे पहले जो आपको उपाय करना है या जो काम करना है वो ये है कि पूर्णिमा व्रत के दिन तो आपको करना क्या है कि इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन आपको भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करनी है। जो भी आप लोगों से जितना हो सकता है आप उतनी कथा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे आपके घर में सुख शांति रहती है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों पूर्णिमा व्रत के दिन आपको शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई सामग्री ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति रहती है, भगवान जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहता है। तो इस दिन पूर्णिमा व्रत के दिन आप लोगों को दूध से बनी हुई सामग्री ज़रूर अपने घर में बनाना चाहिए, जैसे कि आप चावल की खीर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आप लोग कर सकते हैं पूर्णिमा व्रत के दिन अपने बच्चों के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका विवेक कमज़ोर हो, दिमाग कमज़ोर हो, उसके लिए, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति का मतलब दिमाग कमज़ोर है उसको पूर्णिमा व्रत की रात्रि को 12 बजे क्या करना है, जो शुद्ध देसी गाय होती है उस गाय के 4 थन होते हैं, तो 4 थनों में से आगे की जो दो थन होंगे उस 2 थनों का दूध मात्र आपको निकलवा कर लाना है, ठीक है। उस दूध को लाकर पूर्णिमा व्रत की रात्रि को 12 बजे उस दूध का या तो कोई मीठी सामग्री बना लो, चावल की खीर बना लो या कुछ बना लो, या तो उस दूध में आप शक्कर या गुड़ मिलाकर उस दूध को चंद्रदेव की साक्षी में इसी वट पूर्णिमा व्रत के दिन रात्रि को 12 बजे उस व्यक्ति को पिला दो या उस बच्चे को पिला दो जिसका विवेक कमज़ोर हो या जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या जो मतलब अपनी पढ़ाई में कमज़ोर है, उस बच्चे को भी आप पिलाएंगे। तो एक बार ही आपको इस उपाय करना है और आप देखेंगे चमत्कार कि उसका जो पढ़ने की शक्ति होगी, विवेक होगा, वो अच्छा हो जाएगा, बल उसका अच्छा हो जाएगा, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों एक आखिरी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर करना है। ये उपाय में आपको मात्र 1 लोटा जल लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। तुमरुका महादेव जी के नाम से एक धारा से थोड़ा थोड़ा कर जल करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद यही जल आपको वापस से अपनी लोटे में झील कर लाना है। झील कर लाने के बाद अपने घर में आकर इस जल को पूरे में छिड़कना है। भगवान का आशीर्वाद आपके घर पर रहेगा, आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे, ये सारी बातें थी जो कि पंडित जी ने अपने आज की सत्य शिवम शिव महापुराण कथा में बताई हैं। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, और आपने कौन सी नई बात सुनी है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी आपको समस्या आती है तो हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी यह सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।